हेलो एवरीवन एंड वेलकम अगेन टू माय न्यू व्लॉग। आज हम सुबह सुबह बनाने वाले हैं बथुए के पराठे, बथुआ और आलू के, जिसके लिए मैंने बथुआ उबाल लिया था। हमारे यहाँ पे बथुआ 60 रुपये किलो है, आपके यहाँ कितना है मुझे बताना। ओके, आलूओं को भी मैश कर लिया मैंने, ऊपर से डाल लेती हूँ इसमें सारे मसाले। आटे को मैंने लगा के रख लिया था पहले ही। मसाले आप देख सकते हैं, सिर्फ गरम मसाला, धनिया, मिर्ची और नमक डाला है, इसके अलावा और मैंने कुछ भी नहीं डाला है। और आटे में भी हल्का सा मैंने नमक डाल लिया था, क्योंकि उससे ना ज़्यादा अच्छे बनते हैं, वरना फीके आटे के अच्छे नहीं बनते पराठे। तवा भी मैंने गर्म होने के लिए रख दिया। अब मैं इसको हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। आप चाहे तो स्पून से भी मिक्स कर सकते हैं, बट हाथ से ज़्यादा अच्छा होता है मेरे अकॉर्डिंग, बाकी आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद पराठे सबको मैंने बना के खिला दिए थे और मैं भी खाने बैठ गई थी लस्सी और अचार के साथ। और इनको खा के मज़ा ही आ गया, पेट भर गया, बिल्कुल काम करने का मन नहीं कर रहा था, बट क्या करें, बाहर सारा गंदा हुआ पड़ा था ना। तो इसको खाने के बाद मैं आ गई थी बाहर, और ये सब गंदा हुआ पड़ा था। सुबह पोछा तो अंदर लगा दिया था, बाहर का एरिया ही रह गया था जिधर मम्मी दलिया वगैरह उबालती हैं भैंसों के लिए। ये बेसिकली हमारा एक चौतरा सा है, मतलब उस पर, और इधर दूध गर्म रखते हैं हम हारे में, और ऊपर से जिससे कि धुआं पास होता रहे, ये फूटी हुई परात ढक देते हैं इसके ऊपर। अब मैं आ गई थी सर्फ लेके इस बाल्टी में, थोड़े से पानी में सर्फ डाला था मैंने, क्योंकि आजकल मक्खियाँ बहुत आ रही हैं यार। मक्खियाँ मतलब बाहर धूप में बैठो तो बैठने नहीं देती। तो वैसे तो मैं पानी से धुलती हूँ इसको, और पोछा भी डेली लगता है यहाँ पे, बट फिर भी पता नहीं ज़्यादा ही आ रही थी, इसलिए आज मैंने सोचा क्यों ना इसको सर्फ से धो के देखा जाए। तो मैंने थोड़ा सा गर्म पानी में सर्फ डाला, और जो आलू का कट्टा होता है ना, मैंने उसी को बीच में से 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, और मैं उसी को लेके इससे साफ़ कर रही हूँ रगड़ रगड़ के। क्योंकि आप यार जूना या कोई भी स्क्रबर लेंगे तो वो ऐसे फर्श पे अच्छा ऐसे काम नहीं करता है, जो दाग वगैरह रह जाते हैं और जो सूखा हुआ दलिया वगैरह रहता है ना, वो छुटता नहीं है। और इससे बाथरूम भी बहुत अच्छे से साफ होता है, स्क्रैचेस नहीं आते हैं टाइल्स पे। ये बात मुझे मम्मी ने बताई, इनकी मम्मी ऐसे ही साफ़ करती थी। तो मैं तो स्क्रबर यूज़ करती हूँ, बट अब मैंने सोचा है कि मैं इसे ही करूँगी। तो बस मैं यहाँ पे अच्छे से लगी हुई हूँ इसको साफ़ करने के लिए, चूल्हे के आसपास साइड में, क्योंकि जब दलिया उबालते हैं तो थोड़ा बहुत साइड में गिर ही जाता है, और उस पर इतनी मक्खियाँ आती हैं बहुत ज़्यादा। और सर्दियों में तो मक्खियों का ये है कि ज़रा सी धूप निकली और सारी बाहर। बस इसी को मैं साफ़ करने में यहाँ पर लगी हुई हूँ। अगर आप लोगों के पास साथ भी यही दिक्कत होती है कि आपको दाग छुटाने में बाहर चौक के आंगन के दिक्कत आती है, तो आप भी आलू का कट्टा ले सकते हैं। ज़्यादा महंगा भी नहीं आता, 10 या 15 रुपये का आता है शायद से, मुझे लगता है। क्योंकि स्क्रबर आप कितना भी अच्छा ले लो, एक ना एक दिन तो वो टूट नहीं, वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन चलता है, वो लोहे वाला भी जो आता है, स्टील वाला। इसलिए मुझे तो यही सबसे ठीक लगा। बाकी अगर कहीं पे ज़्यादा टफ स्टेन्स हैं तो आप उनके लिए स्क्रबर यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने पानी डाल के अच्छे से इसको धुल रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि आपने पहले लास्ट वीडियो में देखा होगा मैं पाइप से धुलती हूँ, बट आज ऐसा हुआ था कि मैं लेट हो गई थी खाना बनाने में, तो लाइट चली गई थी। तब तक हमारे यहाँ पे सुबह 9 बजे लाइट चली जाती है, और अब आएगी 12 बजे दोपहर में लाइट, मतलब 3 घंटे के लिए भागती है। तो इसलिए मुझे बाल्टी से धुलना पड़ रहा है। मैं दोनों तरफ टंकियाँ चला के बाल्टी भर दी है मैंने, और उन्हीं को डाल डाल के इसको अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। और यहाँ पर मैंने अपनी चप्पलें भी उतार दी हैं, क्योंकि यार चप्पल पहन के जब सफाई करते हैं ना तो फिसलने का डर ज़्यादा रहता है, इसलिए मैं नंगे पाँव करती हूँ। और मम्मी यहाँ पे बोल रही थी कि तू बीमार हो जाएगी, ठंड में लग रही है नंगे पाँव, ऐसे पानी बहा रही है। मैंने कहा कोई नहीं यार, घर भी तो गंदा अच्छा नहीं लगता ना, कोई आएगा क्या बोलेगा कि इतना गंदा घर है इनका। और मुझे सफाई का कीड़ा कुछ ज़्यादा ही उठता है, मतलब जब मेरा जिस दिन दिमाग में आ जाती है ना कि आज सफाई करनी है, तो फिर मैं सभी कुछ धो डालती हूँ जो भी मेरे हाथ लगता है। बस बाहर साफ़ करके फिर मैं आ गई थी अंदर। नीचे है हमारा नीचे वाला बाथरूम, ऊपर वाले बाथरूम की क्लीनिंग वीडियो मैंने पहले अपलोड की हुई है, आप उसको जाके देख सकते हैं। तो इस बाथरूम की स्टार्टिंग होती है वॉशिंग मशीन से, हम कपड़े यहीं पर धुलते हैं। और बस इसी को पहले सबसे पहले मैं साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि यार इसमें जैसे पापा वगैरह नहाते हैं ना, तो इसमें पानी के छींटे चले जाते हैं, तो उनके निशान हो जाते हैं। तो जब तक आप इसको अच्छे से रब करके साफ़ नहीं करोगे, वो निशान जाते नहीं हैं। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ इसका कवर ले लूँ, क्योंकि यार कवर ढक के ना बहुत फ़ायदा हो जाएगा, फिर दाग धब्बे नहीं लगेंगे इस पर। और ऊपर जो भी हमारे हैंड वॉश और सर्फ का डब्बा रखा हुआ था, मैंने उसको भी वॉश कर दिया अच्छे से। टाइल्स को वॉश कर रही हूँ। ये अभी मैंने आपको एक लास्ट वीडियो में बताया था ना, एक हमारा पाइप लीक हो गया, तो उसकी वजह से इसकी दीवार में भी थोड़ी सी दरार आ गई है, उसको भी हमें ठीक कराना पड़ेगा, बट कोई नहीं, अभी के लिए काम चल रहा है। काफ़ी पुराना बाथरूम है, ये भी नया नहीं है, मतलब इसको हो गए हैं 9-10 साल तो बने हुए। बस इसी को पानी डाल के मैं अपनी मशीन को साफ़ कर रही हूँ अंदर से बाहर से अच्छे से,
क्योंकि ऐसा है ना, जो भी कोई मेहमान आता है या जो भी बाहर से आता है वो इसी में आता है एकदम वॉशरूम के लिए, ऊपर तो कोई नहीं जाता। बस ये फिर मैंने यहाँ पे इसको भी साफ़ कर रही हूँ, सारा सामान इसका हटा दिया है प्लेट का। और इसी को भी टैप्स भी अच्छे से साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि टैप्स पर भी हाथ से पकड़ते हैं तो गंदे हाथों के निशान लग जाते हैं। और ऊपर जो है वो साइड में वो है हमारा गीज़र वाला पाइप, मतलब गैस का गीज़र। हम वैसे तो हमने ऊपर लगाया हुआ है, पहले यहाँ पे था वो, हमने हटा के वो ऊपर लगा लिया, ऊपर से ही नीचे पानी भी आ जाता है। तो ये उसी का पाइप है। इस पर भी यार मक्खी इसको बिल्कुल ब्लैक कर देती हैं सर्दियों में पोटी कर करके, इसलिए इसको भी बार बार साफ़ करना पड़ता है। और जो भी सामान रखा हुआ है मैं सब पर इसी को फेरती हूँ, अपने स्क्रबर को, जो मेरा आलू वाला स्क्रबर है उसी को। बस इसको पानी डाल के मैं धुल देती हूँ अच्छे से। यहाँ पे पानी मैंने ताज़ा ही भर लिया था टंकियों में, मतलब टंकी हमारे रात में खाली हो जाती है तो सुबह में भर लेते हैं, तो ताज़ा पानी रहता है ना, वो ज़्यादा ठंडा नहीं लगता है, इसलिए मैं दबा के पानी वेस्ट कर रही हूँ यहाँ पे। और सब लोग घर में बोलते हैं कि आधा पानी तो कुमकुम ही वेस्ट कर देती है, इसीलिए हमारा बिल ज़्यादा आता है। मैंने कहा कोई नहीं भाई, सफाई भी तो ज़रूरी है। फिर आती है कॉर्नर की बारी, जिधर हमारे ईजी और हार्पिक वगैरह रखे रहते हैं, स्लीप पे थोड़ा छोटा सा इधर की साइड। इस जल्दी से इसको भी धुल देती हूँ मैं, और इनको वॉश करके ऊपर डब्बे लगा दूंगी। और ये जो फ्रेश वाली शीट है हमारी, इंग्लिश सीट है ये, अंदर से तो हम हार्पिक से ही करते हैं, बट बाहर भी ये गंदी हो जाती है ना, इसलिए बाहर मैं इस पर भी यही अपना आलू वाला स्क्रबर फिर फेर देती हूँ, जिससे कि बाहर से भी ये एकदम वाइट रहती है। इस पर कोई भी दाग धब्बा आपको नहीं दिखेगा। आप देख रहे हैं, आप देख के से कह ही नहीं सकते कि ये 7-8 साल पुरानी, 9-10 साल पुरानी है। मतलब मुझे पता नहीं, मेरी शादी से तो काफ़ी दिन पहले बना था ये बाथरूम, मतलब पहले से ये वाला बाथरूम तो ऊपर वाला हमारी शादी के 1 साल पहले बना था। 5 साल हो गए मतलब ऊपर वाले को भी, तो ये तो उससे भी ज़्यादा पुराना ही है। तो मतलब इतने दिन हो गए। मैं जितना हो सके इसको साफ़ रखने की कोशिश करती हूँ, बट फिर भी यार काफ़ी पुराना है। देखो जब पुराने हो जाते हैं तो टाइल्स पर पानी के दाग धब्बे वो तो दिखते ही हैं। तो इसमें भी देखो, इसके सीट के पास में थोड़ी सी दाग हैं, ये कितना भी रगड़ लो। मैंने इन पे विनेगर वगैरह डालकर भी ट्राई किया, हार्पिक से भी ट्राई किया, बट ये साफ़ नहीं हुए थे। सब कुछ ट्राई कर लिया। अगर आपको पता है किससे साफ़ हो जाएंगे तो मुझे प्लीज़ बताना, मैं ज़रूर मंगा के ट्राई करके देखूँगी। बाकी अभी तो ये ऐसे ही है, कितना भी रगड़ लो मेरे हाथ भी दुख जाते हैं फिर भी, बट हाँ जितना मुझसे होता है मैं उतना साफ़ रखने की कोशिश करती हूँ इसको। बस जो भी मेरा टब वगैरह था, और ये नहाने वाला है पटरा हमारा, इसको भी मैं वॉश करके अच्छे से रख देती हूँ, क्योंकि इन पे सब पे यार पानी के दाग लग जाते हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता, वो गंदे गंदे से लगते हैं। बस नीचे से अच्छे से मैं इसको अब टाइल्स को भी साफ़ कर रही हूँ। वैसे तो इन पे गंदगी अब नहीं है, बट ये पुरानी गंदगी जमी हुई है ना, तो वही रह जाती है बस। और ये देखो कितना क्लीन लग रहा है पहले के और अब के अकॉर्डिंग, एकदम ऐसे चमक गया है, बिल्कुल साफ़ हो गया। सारी चीज़ें अपनी जगह पर मैंने रख दी हैं। बस नीचे का करके फिर मैं आई थी ऊपर। आज ऊपर भी मैंने अपनी बेडशीट चेंज कर दी थी, ये भी मेरी एक वुलन बेडशीट है। आपको कैसा लगा इसका डिज़ाइन प्लीज़ मुझे बताना। ये भी हमने अभी ली थी न्यू। उसके बाद हम नहा धो के चल दिए थे नोएडा। आज हमें जाना था नोएडा यावी को लेने के लिए, मतलब बेसिकली जा तो रहे थे मिलने, बट फिर वो हम उसको उधर से ले आए थे अपने साथ, ऐसा हुआ था। तो हम बस गांव से निकल गए हैं। फिर हमने डलवाना था पेट्रोल पंप पे अपना पेट्रोल, हम यहाँ की ठोड़ के पास में ही, बस वहाँ पे डलवाया। पहुँचे तो भाई साहब ने हमारी खातिरदारी की, हमें पिलाई चाय पकोड़े। भाई पकोड़े खा के मज़ा आ गया, पनीर के, आलू के, पालक के, गोभी के, अलग अलग। और मैंने बोल ही दिया था कि जीजू इतनी खातिरदारी तो हमारी दीदी भी नहीं करती जितनी आपने की है। बस फिर उधर से यावी को लेके, यावी ने खुद ही पैकिंग कर ली थी। हम निकल पड़े थे अपने घर के लिए, क्योंकि शाम के 4:30 बज गए थे, और बच्चे के साथ ज़्यादा लेट आना ठीक नहीं रहता। बस हम वहाँ पे 1 ही घंटा रुके थे, बस 1 घंटे के बाद ही हम वापस आ गए थे, क्योंकि यावी ने रुकने ही नहीं दिया यार। और जैसे ही हम मेरठ आए तो इतना ट्रैफिक यार, हम जाम में फंस गए। और यावी तो सो भी गई थी थक के, इधर उसके बच्चे सो रहे थे। इनको बोलती अपने बच्चे सारे भर के लाई थी, अपने टैडी वगैरह वो सब। और बस घर आए तो आती मैडम उठ गई, नाना नानी को देख के बोलती है मामी लॉलीपॉप खाना है। बस फिर मैंने और यावी ने खाई लॉलीपॉप। ऐसा रहा हमारा आज का दिन। आगे के व्लॉग्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बाय।